हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कल जो क्वेरी रह गई थी उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और जूझते हैं, आज थोड़ा सा और स्ट्रगल करते हैं, देखते हैं कि कहां तक हम पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो वही यस और नो डेटा टाइप वाली बात थी। तो यहां पर एक्सेस को ओपन करता हूं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 है, तो ये 7 ही ओपन कर लेता हूं और यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे चलेंगे, क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया डेटाबेस का नाम यहां पे आ जाता है और ये देखिए यहां पे 391 आ गया है। मैं यही रहने देने वाला हूं और यहां पे क्लिक करके और यहां से राइट क्लिक करके इसको क्लोज कर लेता हूं और अब हम क्रिएट पे चलेंगे। क्रिएट पे चल के कहां चलेंगे, क्वेरी डिजाइन पे चलेंगे और यहीं पर हमको वो क्वेरी लिखनी है, तो इसको क्लोज करना होगा। जाहिर सी बात है, क्लोज तो करना ही पड़ेगा, तभी तो यहां एसक्यूएल नजर आएगा। तो यहां पर वो क्वेरी लिखते हैं, क्लिक कर दिया। अब यहां पे क्वेरी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले क्रिएट, CREATE क्रिएट लिखा, फिर लिखेंगे टेबल, TABLE टेबल। तो ये हो गया क्रिएट टेबल और टेबल हम बना लेते हैं एम्प्लॉइज के नाम से। ठीक है, कुछ और भी नाम दे सकते हैं, चलिए एम्प्लॉइज ही दे देते हैं। ठीक है, और यहां ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन हो गया तो यहां पे एम्प्लॉई आईडी आएगी, तो ये लिख लिया हमने, एम्प्लॉई अंडरस्कोर लगा के आईडी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एम्प्लॉई आईडी। ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट करवा लेंगे, तो ये हो गया ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया ऑटो इंक्रीमेंट और जैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट होगा तो इसको बना लेंगे प्राइमरी की, तो ये हो जाएगा प्राइमरी की। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी की। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के एंटर करेंगे। एम्प्लॉय का नेम, तो EMPL एम्प्लॉय, ये हो गया एम्प्लॉय नेम, अंडरस्कोर लगाएंगे नेम, NAME नेम, तो ये हो गया। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और यहां पर डेटा टाइप क्या मेंशन करेंगे, टेक्स्ट। आप चाहे तो इसका साइज भी मेंशन कर सकते हैं, 20 30 जितना देना हो, तो यहां पे साइज भी मेंशन कर दिया है और कॉमा लगा देंगे। और कल हमने क्या किया था, यहां पे कल हमने यहां पे लिखा था इज एक्टिव, इज एक्टिव। ठीक है, क्या ये एक्टिव है, तो यहां पे यस नो किया था हमने, ऐसे यस YES और नो साथ में लिखा था ये, तो यही मैंने सेम लिखा हुआ है। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अब एंटर करके नीचे आते हैं, इसको बंद करते हैं, यहाँ टर्मिनेशन देते हैं और यहाँ से रन कराते हैं। ठीक है, तो ये रन हो गया, लेकिन रन हुआ तो यहाँ पर टेबल तो हमारी बन गई है, लेकिन अब इसमें देखिएगा यहां से हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट नहीं कराएंगे। ठीक है, एम्प्लॉई क्यू करते हैं, क्वेरी एम्प्लॉई क्यू। ठीक है, एम्प्लॉय क्वेरी हो गई, तो ये हमने बना लिया। ठीक है, कुल मिलाकर के अब यहां से इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करके इसको यस कर देते हैं, ये यस हो गया। एम्प्लॉय क्यू, इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये हो गया। तो अभी क्या हुआ, ये हमारी टेबल बन गई है और टेबल जब बन गई है तो इसमें चीजें इंसर्ट करानी है। अभी तो कुछ इंसर्टेड है नहीं, तो इंसर्ट तो कराना ही पड़ेगा। तो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो क्रिएट पे चल के एक क्वेरी लिखते हैं, क्रिएट पे गए, क्वेरी डिजाइन पे गए, हाँ क्वेरी डिजाइन पे जाके क्या करना है आपको, इसको यहां से क्लोज कर देना और क्लोज करके एसक्यूएल पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सिनेरियो आएगा आपके सामने। अब जैसे ही ये सिनेरियो आएगा तो इसको हटा लीजिएगा। ठीक है, और यहां पे क्या करिएगा, लिखिएगा इंसर्ट, INSERT इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है इसमें आपको एम्प्लॉइज के अंदर। ठीक है, तो चूंकि टेबल एम्प्लॉइज के ही नाम से बना हुआ है तो EMPL, ये हो गया EMPL YOYES एम्प्लॉइज, ये टेबल का नाम हो गया। और ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहले क्या इसमें आया है ये देखना पड़ेगा। तो यहां पे देखते हैं, तो सबसे पहले तो एम्प्लॉई आईडी आया हुआ है, तो जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है आपको। एम्प्लॉई आईडी जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो यहां पे करते हैं EMPLOYEE एम्प्लॉई अंडरस्कोर ID। ठीक है, तो जैसे लिखा है वैसे लिख दिया। अब कॉमा लगाइए। दूसरा क्या है, दूसरा यहां पे देखना पड़ेगा क्या है, एम्प्लॉय नेम है और फिर इज एक्टिव है, तो यहां पे लिखते हैं एम्प्लॉय नेम, EMPLOYEE एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, ये कर दिया नेम। कॉमा लगाएंगे, इज एक्टिव, यही था ना, तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इज एक्टिव, आई कैपिटल है। ठीक है, तो यहां पे करना पड़ेगा इज एक्टिव, तो ये हो गया इज ACTIVE इज एक्टिव। ठीक है, ये हो गया। ये फील्ड्स के नेम हमने दे दिया। अब एंटर करके नीचे आएंगे, वैल्यूज डालेंगे इसमें, तो ये हो गया वैल्यूज। और वैल्यूज में कैसे कैसे क्या क्या रखना है, अब जैसे मान लीजिए वैल्यूज हमने डाल दिया यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हमने S, पहले तो एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, एम्प्लॉय आईडी ही है पहले, तो एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे कर देते हैं, सपोज कीजिए 1 2। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी हो गई, कॉमा लगा देंगे। एम्प्लॉय नेम SURAJ, सूरज लिख दिया हमने, एम्प्लॉय नेम अपना ही नाम लिख दिया हमने, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, इज एक्टिव, तो इज एक्टिव में यस और नो आपको देना है। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसे यस करिएगा, हो गया, बस ऐसे ही आपको करना है। फिर कॉमा लगा दीजिए। अब यहाँ पे तो यहाँ डायरेक्टली चाहे तो टर्मिनेट कर सकते हैं आप, और ये टेबल को क्लोज करके एक बार चलाएंगे, देखेंगे कि
क्या इसमें वैल्यूज इंसर्ट हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो चेक करना पड़ेगा। तो यहां से जाके रन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए मेक श्योर टाइप, यहां पे कह रहा है कि एक बार चेक कर लीजिए कि जो आपने टाइप किया वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो एम्प्लॉय टेबल में आना पड़ेगा और ये देखिए एम्प्लॉय की स्पेलिंग ही हमने गलत यहां पे लिखी है, तो इस वजह से दिक्कत है। तो यहां पर एम्प्लॉय की स्पेलिंग EMPLYOEE लिख दिया है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो जो लिखा है अब वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हमारा जो है जैसे यहां पे दिया है वैसे ही लिखना पड़ेगा हमको। तो यहां पे EMPLYO जैसे लिखा है वैसे ही EMPLYO, यहां पे YO कर देंगे, YOEE है शायद, एक बार और देख लेते हैं यहां से। हाँ यही है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसको चलाते हैं, अब टेबल को क्लोज करते हैं और फिर चलाते हैं, ठीक है। तो यहां से ये हम डिजाइन पे जाएंगे और इसको रन करेंगे। तो रन करेंगे, देखिए कह रहा है ना कि यू आर अबाउट टू अपेंड वन रोज, मतलब एक रो को आप अपेंड करने जा रहे हैं। तो ये अपेंड हो गया। अब अपेंड हुआ तो क्या हुआ देखना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहां पर एक रिकॉर्ड अपेंड हो गया और यहां पे -1 आया हुआ है, देख सकते हैं ना। ये मैंने बताया था कि यस होगा तो यहां माइनस आएगा, ठीक है, और नो होगा तो नो के लिए भी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं ना, यहां पे हम टर्मिनेशन तो हमने दे ही दिया है, तो अभी इसको हटा देते हैं, अभी इसका तो कोई काम है ही नहीं। तो इसको यहां से हम 13 कर देते हैं, ये 13 कर दिया और यहां पे नाम चेंज कर देते हैं और यहां पे नो कर देते हैं, ठीक है। नाम चाहे तो सेम भी रख सकते हैं आप। तो नो करेंगे तो यहां 0 आना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्लिक किया और ये देखिए फिर वन रो अपेंड हो रहा है इसमें। तो यहां पे आप देखिए एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, तो देखिए नो करने पे 0 आएगा और यस करने पे -1 आएगा, ऐसा आएगा इसमें, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे यहां पर आप करते हैं टेबल बनाते हैं, जैसे एक डेटाबेस बना, जैसे मान लीजिए इसको मैंने यस किया, सेव कर लिया क्वेरी को, और यहां एक नया डेटाबेस बनाया। जैसे डेटाबेस मैं बना ही रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पे डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। तो ये आ गया नया डेटाबेस और क्रिएट पे क्लिक कर दिया और जैसे क्लिक करेंगे तो व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ टेबल 1 के ही नाम से इसे ले लेते हैं हम। और यहाँ पर सपोज कीजिए इज एक्टिव नाम से एक फील्ड ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये सबसे आसान मेथड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा एंटर करने का, ठीक है। तो ये आया। अब यहाँ पर आप डेटा टाइप यस और नो चूज कर लेंगे ना, तो कहानी अलग हो जाएगी। देखिए ये यस और नो चूज करते ही यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसे मिलता है, ये बॉक्स मिल जाता है। और ये बॉक्स आपको वहां से नहीं मिलने वाला है, ये याद रखिएगा, वहां पर आपको ये बॉक्स नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अटेंडेंस शीट बनाने में काफी कारगर हो सकता है आपके लिए, मैंने आपको दिखाया भी था। और डिटेल वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके लिए एक मैक्रो हमको क्रिएट करना पड़ेगा VBA की कोडिंग के थ्रू, और तब हम ये काम कर पाएंगे कि उसमें पूरा डिटेल अटेंडेंस शीट 1 महीने का हम क्रिएट कर दें, कि जैसे ही हम टिक करें तो वो अटेंडेंस अपने आप जो है प्रेजेंट कर दे और नंबर ऑफ अटेंडेंस डेज वगैरह सब कुछ काउंट वगैरह करके हमको दे दे, संडे को छोड़ करके, ठीक है, और छुट्टियों को छोड़ करके। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, ये पॉसिबल होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब आप VBA की कोडिंग करेंगे तभी ये हो पाएगा, ये सिंपल वे में नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना।